जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम लेकर आए हैं आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर। क्या डी फार्मा फर्स्ट ईयर थर्ड सेशनल 2022-23 का क्वेश्चन है ये। ठीक, अब आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जो आप एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है। किसका किसका फेवरेट सब्जेक्ट है कमेंट बॉक्स में हर्ट जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका टोटल 40 नंबर का रहता है, जो 1.5 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना रहता है। 3 सेक्शन आपका रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब देखिए, ए वाला जो सेक्शन रहता है वो आपका 10 क्वेश्चन रहता है, एक नंबर का। आपको केवल सटीक उसकी डिफिनेशन लिख देनी है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए, अटेमाल क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने 1.5 करोड़ का है। क्या रखा है? फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आप पढ़े होंगे यूरिनरी सिस्टम पढ़े होंगे, तो एक आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आता है, जो किडनी में आप पढ़ेंगे। ठीक, आप यूरिनरी सिस्टम अच्छे से पढ़े होंगे तो आप ऐसे धाकड़ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बी क्या दे रखा? डिफाइन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम चैप्टर है वो भी बहुत बड़ा है, 8 नंबर का पूछता है। ठीक, तो उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है उसे आपको डिफाइन कर देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या कर देना, आपको डिफाइन करना। किसे? एक्सोक्राइन ग्लैंड को आपको डिफाइन करने। हमारे अंदर 2 ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये आपको बता देना है। 4th नंबर, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्ट पढ़े होंगे नर्वस सिस्टम में। कोई चीज़ सांप वगैरह देखते हैं ना, तुरंत हमारा एक्शन परफॉर्म होता है, भान से भागते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं उस पर लिखना पड़ेगा। 5th नंबर, डिफाइन न्यूरोट्रांसमिशन। क्या होता है न्यूरोट्रांसमिशन? क्या होता है उसे लिखना पड़ेगा। ठीक, जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैरी कराता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं। 6 नंबर क्या होता है? डिफाइन क्रेनियल नर्व। क्या होता है? ठीक, क्रेनियल नर्व क्या होता है ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। 12 पेयर क्रेनियल नर्व हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, उसका नाम और उसका काम हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो 7th नंबर क्या पूछा है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट के 3 लेयर होते हैं, वो आप लिखिएगा। उसमें केवल और केवल क्या करेगा? आउटर मोस्ट कवरिंग। याद रखिएगा, आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? बोल दिए होंगे कितने लोग? एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक, एपिडर्मिस हो गया। अब आते हैं 8 नंबर पे, विच बोन इज नोन एज द थाई बोन। थाई बोन को क्या बोलते हैं? मतलब ये जांघ की हड्डी को आपको क्या बोलते हैं? बचपन से पढ़ते आने सबसे बड़ी हड्डी। ठीक, अब आते हैं किस पे? 9th नंबर, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। हमारे सेल के अंदर प्रोटीन का बनाने का काम कौन करता है? क्या सुने हैं? राइबोसोम का नाम सुने हैं, जो बनाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक, 10th नंबर क्या पूछा? द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? चैप्टर का नाम है मेरे भाई, देखो चैप्टर से उठा कर दे दिया है। ठीक, तो इसे आप यहाँ से सटीक लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका 10 नंबर सेक्शन ए से। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी क्या दे रखा है? देखिए, कोई 5 को अटैम्प्ट करना है, कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, जो आपको कितना दे देगा? 15 मार्क दे देगा। ठीक है, ये 15 मार्क आपको दे देगा। अब क्या लिखा है, यहाँ से आते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ANS यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आपको डिफाइन करना है। नर्वस सिस्टम आप ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखा है? यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखा? राइट ए नोट ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जब आप पढ़े होंगे यूरिनरी सिस्टम, तो एक सिस्टम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रास मैकेनिज्म। ये सुने होंगे, रास मैकेनिज्म यानी एंजियो, देखो रेनिन एंजियोटेंसिन एड्रोसेंट सिस्टम होता है। ठीक है, जो हमारा काम यही करता है। जब यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे तो एक मैकेनिज्म होता है, 5-7 स्टेप है, याद रखिएगा, ऐसे ही नामवर आपका बन जाएगा 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर पे क्या कहते हैं? राइट ए नोट ऑन द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या होती? किडनी का नाम सुने होंगे। किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती, दोनों के टॉप पे एक, उसे हम क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, जो एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा।
ठीक, अब क्या पूछे हैं, फोर्थ नंबर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बतानी है। क्या बताना, आई क्या होता है, ठीक, आई क्या करता है और उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर और उसमें कौन कौन से पार्ट हैं उनका थोड़ा थोड़ा काम लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। फिफ्थ नंबर देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। ईयर की एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं सिक्स नंबर पे। सिक्स नंबर क्या दे रखा है, नेम एंड फंक्शन ऑफ द क्रेनियल बर्न। ठीक, तो ये क्या दे रखा, सिक्स नंबर, नेम एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व बोले 12 होता है टोटल, 12 पेयर में, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा और आपका टोटल नाम लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका काम लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का आपका टोटल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ऐसे कर दीजिएगा, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम और यानी एक होता सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, उसके कर देंगे। ठीक, और यहाँ लिख देंगे ऑटोनोमस, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसी को आप फ्लो चार्ट बना देंगे, आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका यानी 7 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके सामने ये रहा, क्या दे रखा, सेक्शन सी। सेक्शन सी में किसी 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, किसी 3 को अटैम्प्ट करना, जो आपका 15 नंबर आपका इजीली बन जाएगा। क्या लिखा है, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, किसी भी 3 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, मतलब यूरिनरी सिस्टम का आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डिस्कस फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ द थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है और उसके बाद थायराइड ग्लैंड से का क्या काम है, कौन सा हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का क्या काम है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, कौन सा हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का क्या काम है, इतना लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या दे रखा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यानी सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या लिख रखा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को आपको डिफाइन कर देना है। फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसका केवल फंक्शन, मेडुला ऑब्लंगाटा और वसल गैंग्लिया। ठीक है, इसका काम लिखना है, इसका काम लिखना है, इसका काम, जैसे जो पूछा उसी को आपको कर देना है, बस खत्म। ठीक, देखिए हाइपोथैलेमस सिंपल सा लिखिए, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, जो काम है सटीक आप 5-7 पॉइंट लिख दीजिए, बस खत्म। जो पूछा उसी को लिखिए, यानी फिफ्थ नंबर क्या लिखा, फिजियोलॉजी ऑफ मैस्चुरेशन। मैस्चुरेशन जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपसे आएगा। ठीक, इसमें आपको बताना पड़ेगा मैस्चुरेशन जो साइकिल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक, मानसिक धर्म, तो उसे आपको क्या कर देना, आपको उसकी फिजियोलॉजी बताना पड़ेगा, कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता, कौन सा डिक्रीज करता है, मान लेते एक फर्टिलाइज नहीं हो रहा तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक, ये था आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टोटल सेशनल थर्ड का। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आपका इसी चैनल पे, आपका प्यारा सा चैनल है ये, मेरा कुछ नहीं, इसमें आपका ही सब है। ठीक, इसी पे आपको क्या कर दिया जाएगा, सारा नोट आपको इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप इजीली आप इसे देख सकते हैं वीडियो। तब तक के लिए बाय, और इसका सोल्यूशन जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।